नेपाल में इस हफ्ते 15 दिन तक चलने वाले दासेन त्यौहार शुरू हो रहा है। इस त्यौहार में हिंदू बरादरी के लोग पतंग उड़ाते हैं, लोग मुख्तलिफ खाने बनाते हैं और मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। इस मौके पर देवताओं को खुश करने के लिए हजारों जानवरों को बलि चढ़ाने की रस्म सदियों से जारी है। इस त्यौहार में हजारों बकरे, भैंसें, मुर्ग और बत्तखों की बलि भी चढ़ाई जाती है। इस त्यौहार के लिए नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों से और हमसाया मुल्क भारत से हजारों बकरों को लाया जाता है ताकि इनकी बलि चढ़ाई जा सके। ताहम बाज़ गोशों से जानवरों की बलि पर एतराज़ किया जाता है, लेकिन मकामी हिंदुओं का कहना है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। बलि दिने प्रथा छ यो अहिलेको चलन होइन, यो पुरापूर्व कालदेखि चल्दै आएको हो होइन। अब अहिले चाहिँ मारकाट नगर्नु चाहिँ भन्छन्, तर बाबुबाजेबाटै चल्दै आएको परम्परालाई चाहिँ त्यति छिटै चाहिँ। काठमांडू में बंदरकाली मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस बार 1 लाख ज़ायरीन मंदिर के दर्शन करेंगे। बंदरकाली मंदिर जानवरों की कुर्बानी का अहम मरकज़ है। दूसरी जानिब जानवरों की हुकूक की तंजीमें कुर्बानी की इस रस्म को या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने या इस ज़बह करने के अमल में नरमी का मुतालबा कर रहे हैं। आमतौर पर बलि के वक्त जानवरों की गर्दन पर ज़ोर से मारा जाता है और जानवरों के खून को देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाले प्रमोद शाह का कहना है कि सन 2009 में 20,000 भैंसों की बलि दी गई है, जबकि 2014 में इनकी तादाद 3,000 थी। हामी के भन्छ भने हामी मासु नखाने मान्छेहरू धेरै छौँ। हामी संसारले मासु हामी नखाओै भन्छौँ, तर खाइ त रहेछ। मन्दिरमा नकाट, बिकज पिपल लाइक अस अल्सो वान्ट टु हैव अ राइट टु गो टु द टेम्पल। वी डोन्ट वान्ट टु स्टेप ऑन ब्लड एंड गो। नेपाल में जानवरों की कुर्बानी की रिवायत एक अरसे से चली आ रही है और इसकी काफ़ी अहमियत है। इसको रोकने के लिए सन 2009 में तंजीम कैंपेन को कायम किया गया। मकामी हुक्काम के पास इन जानवरों की बलि का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अलबत्ता जानवरों की हुकूक की तंजीम एनिमल नेपाल का मानना है कि मुस्तकबिल में जानवरों की बलि कम हो सकती हैं। भद्राकाली मंदिर के एक पुजारी अंजू का कहना है कि अगरचे मंदिर आने वाले ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हुआ है, ताहम बलि में कमी नज़र आ रही है।